श्रद्धा कपूर जो 2024 की सबसे बड़ी हिट मूवी स्त्री 2 दे चुकी हैं। श्रद्धा कपूर जिसका इंस्टाग्राम पे 94 मिलियन फॉलोवर्स हैं एंड श्रद्धा कपूर जिसे ऑडियंस की सबसे फेवरेट नेपो गर्ल कहा जा सकता है, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, सारा एंड जानवी कपूर को मिलता है ना, श्रद्धा कपूर को नहीं मिलता। इनफैक्ट ऑडियंस श्रद्धा कपूर को नेपो भी नहीं मानती, बट डिस्पाइट बीइंग अ फैन फेवरेट एंड पोर्ट्रेइंग अ पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड आफ्टर अ फ्यू अचीवमेंट्स, श्रद्धा कपूर को बॉलीवुड में कभी भी एक टॉप एक्ट्रेस नहीं कंसिडर किया गया है। एंड टॉप एक्ट्रेस तो काफी दूर की बात है, बट श्रद्धा को टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में भी कभी कंसिडर नहीं किया गया। बट वाई? इनफैक्ट आज की डेट में श्रद्धा एक एक्ट्रेस कम एंड एक ए लिस्ट इन्फ्लुएंसर बनकर रह गई है, विच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। सी आई नो कि श्रद्धा इज नॉट लाइक सम एक्सेप्शनली टैलेंटेड एक्ट्रेसेस लाइक तब्बू, विद्या बालन, बट इनफैक्ट शी इज बेटर देन लॉट ऑफ जेन जी नेपोगर्ल्स लाइक अनन्या, सारा एंड जानवी कपूर। बट श्रद्धा को मूवीज में कास्ट करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर इज नॉट एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। सो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद श्रद्धा कपूर? एंड ऑल्सो श्रद्धा कपूर की पीआर एग्रेसिवली श्रद्धा कपूर को एक आउटसाइडर की तरह क्यों पोर्ट्रे करना चाहती है? एंड श्रद्धा कपूर मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों ट्रोलिंग एंड हार्श क्रिटिसिज्म से बच जाती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्रद्धा कपूर जो कि शक्ति कपूर की डॉटर है एंड श्रद्धा जिसने अपना डेब्यू किया था तीन पत्ते मूवी से, एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। बट श्रद्धा कपूर को इस मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एंड तीन पत्ती मूवी की फेलियर के बाद भी श्रद्धा को वायरफ से 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। एंड वायरफ सभी न्यू कमर्स के साथ 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। श्रद्धा कपूर ने वायरफ के साथ एक मूवी लव का दी एंड की थी एंड ये मूवी भी फ्लॉप रही। सो श्रद्धा ने वायरफ से कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक मूवी तो की थी एंड श्रद्धा को अभी 2 मूवी वायरफ के साथ और करनी थी। बट श्रद्धा कपूर ने वायरफ को डिच कर आशिकी 2 मूवी को चूज किया एंड इस बात से आदित्य चोपड़ा वाज नॉट हैप्पी एंड वायरफ ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया। बट ऐसे भी रूमर थे कि वायरफ ने श्रद्धा को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी ऑफर की थी, बट श्रद्धा कपूर ने वो ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। सो क्लियरली इसके बाद वायरफ ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया। इनफैक्ट कॉफी विद करण के शो में करण जौहर ने भी श्रद्धा से आदित्य चोपड़ा एंड उनके इस इशू के बारे में पूछा था एंड श्रद्धा कपूर ने कहा था होपफुली एक दिन आदित्य चोपड़ा उन्हें किसी मूवी में कास्ट करेंगे। You have an amicable, cordial relationship with Aditya Chopra now? He is always going to be my mentor. Right. Always. It's all okay now. Well, I'm just waiting for the day when he calls me and he tells me, Shraddha, I want you in a film. So, fingers crossed that should बट happen. आई गेस श्रद्धा ने आशिकी 2 को चूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि वायरल प्रोडक्शन भी न्यू कमर्स के साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करके एट टाइम्स उनके करियर को ग्रो होने नहीं देते। एंड इसका वर्स्ट एग्जांपल है वानी कपूर। वानी कपूर ने वायरफ के साथ 2013 में मूवी शुद्ध देसी रोमांस से डेब्यू किया था एंड ये मूवी एक एवरेज मूवी थी एंड ऑडियंस ने वानी को काफी पसंद किया। बट इसके बाद 2016 में वानी ने बेफिक्र मूवी की एंड ये मूवी में वानी को ऑडियंस देखकर काफी शॉक हो गई, क्योंकि वानी का फेस बिल्कुल भी उनके इनिशियल फेस से मैच नहीं कर रहा था एंड वानी ने जो भी प्रोसीजर अपने फेस पे कराया था ना, उससे उसका फेस बुरी तरह बॉच हो गया था एंड फिर बेफिक्रे मूवी भी फ्लॉप हो गई। एंड 2013 से 2016 के बीच में वानी ने कोई और प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन हाउस के साथ कोई मूवी भी साइन नहीं की थी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट विद वायरफ। एंड उनके इस वियर्ड फेस की वजह से भी वानी का करियर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया एंड कई लोग इसके लिए वायरफ को जिम्मेदार मानते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम स्पेकुलेशन वायरफ ने वानी को प्रोसीजर करवाने के लिए बोला था। तो एनीवे श्रद्धा वाज ब्रेव एंड स्मार्ट इनफ टू डिच वायरफ एंड श्रद्धा ने आशिकी मूवी को चूज किया एंड आशिकी मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई एंड श्रद्धा को एक स्टार बनाने में आशिकी मूवी का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट ये मूवी के दौरान भी आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा के अफेयर स्टार्ट हुआ था एंड इस ऑन स्क्रीन पेयरिंग को ऑफ स्क्रीन भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। एंड फिर श्रद्धा कपूर ने 3 बैक टू बैक हिट मूवीज जैसे कि एक विलन, ABCD 2 एंड बागी दी एंड जिसकी वजह से श्रद्धा बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की तरह स्टैब्लिश हो गई एंड 3 हिट मूवीज की हैट्रिक देने के बाद ही श्रद्धा कपूर की फैमिली नहीं चाहती थी कि श्रद्धा कपूर आदित्य रॉय कपूर के साथ रिलेशनशिप में रहे, एज आदित्य कपूर का करियर इतना अच्छा नहीं जा रहा था एंड श्रद्धा की फैमिली चाहती थी कि श्रद्धा अपने करियर पर फोकस करे। सो इसीलिए श्रद्धा एंड आदित्य रॉय कपूर का ब्रेकअप हो गया। इनफैक्ट धर्मा प्रोडक्शन भी श्रद्धा कपूर के साथ मूवी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिंस श्रद्धा ने 3 धर्मा बैक्ड प्रोजेक्ट जैसे कि गोरी तेरे प्यार में उंगली एंड ओके जानू किया था, बट ये तीनों मूवीज फ्लॉप रही थी। सो इसीलिए धर्मा ने भी श्रद्धा कपूर के करियर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड 3 फ्लॉप के बाद कोई नई मूवी ऑफर नहीं की। एंड ऑल्सो धर्मा ऐसे नेपो स्टार्स को पसंद करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो एंड आलिया भट्ट को प्रेज करना भी इम्पोर्टेंट है एंड श्रद्धा कपूर इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम एंड ऐसा लगता है
श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से दूर रहना ही पसंद करती है एंड श्रद्धा कपूर रेयरली कोई अवार्ड फंक्शन एंड पार्टीज में नजर आती है। सो इट सीम्स लाइक श्रद्धा कपूर भी बॉलीवुड में कनेक्शन बनाने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ऑल्सो 2015 एंड 2016 में श्रद्धा कपूर एंड फरहान अख्तर के अफेयर के रूमर्स थे जब वो रॉक ऑन 2 मूवी को शूट कर रहे थे एंड उस वक्त फरहान अख्तर मैरिड थे अदुना अख्तर के साथ एंड अदुना एंड फरहान का डिवोर्स हुआ था 2017 में। तो अभी ऐसा कहा जाता है कि फरहान से ब्रेकअप के बाद श्रद्धा कपूर को एक्सेल फिल्म ने भी बैन कर दिया एंड इसीलिए फरहान अख्तर एंड जोया अख्तर भी श्रद्धा कपूर के साथ काम करना नहीं चाहते हैं एंड इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से श्रद्धा कपूर प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन हाउस के बीच में इतनी पसंद नहीं की जाती है। एंड ऑल्सो श्रद्धा कपूर ने जितनी भी मूवीज की है ना उनमें सिर्फ एक ही तरह के रोल किए हैं, बबली गर्ल नेक्स्ट डोर वाले। श्रद्धा कपूर के रोल्स में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है एंड कोई भी रोल इतना मेमोरेबल नहीं लगता है एक्सेप्ट आशिकी 2 वाला मूवी। पर जहाँ श्रद्धा कपूर बॉलीवुड सर्कल में इतनी पॉपुलर नहीं है बट श्रद्धा अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। एंड श्रद्धा कपूर भी कई बार ये कहती आई है कि उन्होंने इंडस्ट्री में एक पोजीशन पाने के लिए काफी स्ट्रगल किया है एंड उनकी जर्नी एक आउटसाइडर की जर्नी की तरह ही है सिंस श्रद्धा के पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की बैकिंग नहीं है। Had my own journey of sorts, in the sense I don't think I have any one particular banner backing, as such. So somewhere I feel like, I've really like taken my own route or my own path where I feel like I've taken a route of an outsider in a way, and I feel good about that. You're proud about that, yeah. I feel good. It's a good सो सीम्स लाइक श्रद्धा भी कई इनसाइडर की तरह अपने आप को एक आउटसाइडर प्रूव करने में लगी हुई है। अब ये क्लेम को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है सिंस श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की डॉटर है एंड श्रद्धा कपूर की मासी पद्मनी कोल्हापुरी भी अपने टाइम की एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी एंड इवन श्रद्धा कपूर एंड लता मंगेशकर भी आपस में रिलेटिव रह चुके हैं एंड श्रद्धा कपूर भी बॉलीवुड के सर्कल में बड़ी हुई है जहाँ वरुण धवन एंड टाइगर श्रॉफ उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ऑल्दो श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर एक बी ग्रेड एक्टर थे इंडस्ट्री में एंड अपने क्रीपी बिहेवियर एंड कास्टिंग काउच स्कैंडल की वजह से बॉलीवुड ने भी शक्ति कपूर को बैन कर दिया था एक टाइम पर। सो हम ये नहीं कह सकते कि श्रद्धा कपूर की बॉलीवुड में जर्नी इतनी इजी रही है जैसे कि आलिया भट्ट की, बट इतनी मुश्किल भी नहीं रही है जैसे कि कंगना रनावत या किसी और आउटसाइडर की। एंड श्रद्धा कपूर भी इतनी एम्बिशियस नहीं है जैसे कि आलिया भट्ट और अनन्या पांडे हैं जो कॉन्स्टेंटली ट्राई करती है सक्सेसफुल रहने के लिए, फिर भले ही उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस से रोल ही क्यों न छीनने पड़े। सो श्रद्धा कपूर किसी भी दूसरे नेपो स्टार के लिए थ्रेट नहीं है, इसलिए श्रद्धा के बारे में कोई हार्डली नेगेटिव पीआर करता है एंड श्रद्धा कपूर की पीआर भी रिसेंट टाइम में काफी एग्रेसिवली श्रद्धा को प्रमोट करती हुई नजर आ रही है। स्पेशली स्त्री 2 की सक्सेस के बाद सारा क्रेडिट श्रद्धा की पीआर श्रद्धा को दे रही थी एंड मीडिया में कॉन्स्टेंटली ऐसे आर्टिकल सर्कुलेट हो रहे थे जहाँ स्त्री 2 को श्रद्धा कपूर की मूवी बताया जा रहा था, जबकि ये मूवी जिसने भी देखी होगी वो ये इजीली बता सकता है कि फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी एंड अभिषेक बैनर्जी वाज एक्सेप्शनल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि श्रद्धा कपूर ने मूवी में अच्छा काम नहीं किया है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इस मूवी को कैरी किया है मूवी की पूरी स्टार कास्ट ने। सो यू कांट गिव क्रेडिट टू वन पर्सन। इनफैक्ट सम पेजेस वर क्लेमिंग कि श्रद्धा ने तीनों खान की मूवी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है एंड ये पीआर ड्रामा ने श्रद्धा कपूर को बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया एंड इस मूवी की स्टार कास्ट भी श्रद्धा की पीआर को रिटेलिएट करने के लिए मीडिया में ऐसे स्टेटमेंट देने लगी। Credits only to Shraddha Kapoor. I'm forgetting the other star cast. मैं इस पे कुछ बोलूंगा तो बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। आपको सच्चाई पता है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा ऑडियंस, और कुछ बोलूंगा तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बियॉन्ड अ पॉइंट वो एक I think PR game है of fun. But Shraddha was not criticized by her fans for her aggressive PR, unlike other nepo actress की जाती है जैसे कि आलिया भट्ट और अनन्या पांडे। एंड आई नो श्रद्धा कपूर इन दोनों की तरह प्रॉब्लमेटिक नहीं है एंड ना ही श्रद्धा कपूर की पर्सनैलिटी एक एरोगेंट स्टार किड की तरह है। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर जेन्युइनली सीम्स अ स्वीट एंड हम्बल पर्सन एंड श्रद्धा की PR भी श्रद्धा की यही पर्सनैलिटी को मीडिया में हाईलाइट भी करती है। सो ऑल आई वांट टू से कि श्रद्धा कपूर ने भी एज अ ह्यूमन बीइंग और अ बॉलीवुड स्टार ऐसी चीजें की है जो उनकी स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज से अलग है, बट हार्डली कोई श्रद्धा कपूर के उस बिहेवियर को पॉइंट आउट करता है। लाइक श्रद्धा कपूर ने जब फरहान अख्तर को डेट करना स्टार्ट किया था तब वो मैरिड थे एंड इट वाज ड्यूरिंग रॉक ऑन 2, बट मीडिया में हार्डली ये बात को कोई जानता भी होगा। बट अदर हैंड प्रियंका चोपड़ा को SRK के साथ अफेयर के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर ने लैम्बोर्गिनी कार रिसेंटली खरीदी थी, जबकि वो खुद भी एरो मेट्रो कार प्रोजेक्ट के लिए एज अ एनवायरमेंट एक्टिविस्ट बन के प्रोटेस्ट कर चुकी है। तो इंटरनेट पे कई नेटिजन्स ने श्रद्धा के इस सेलेक्टेड
एक्टिविज्म को भी नोटिस किया था एंड सम पीपल कमेंटेड लाइक दिस सेलेक्टिव एक्टिविस्ट ऑफ एनवायरनमेंट श्रद्धा अपोज मेट्रो प्रोजेक्ट विच इज असेंशियल फॉर कॉमन पीपल। खुद लग्जरियस कार लेके घूमेगी, अब एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। बॉलीवुड सेलेब्स एंड देयर हिपोक्रेसी बट नो वन रियली केयर अबाउट दैट। आई थिंक श्रद्धा की जो प्रिटी गर्ल की क्यूट रिलेटेबल इमेज है ना मीडिया में, इसी वजह से श्रद्धा को एक नेपो होने के बाद भी कोई हेट या ट्रोलिंग नहीं मिलता। एंड ऑल्सो श्रद्धा कपूर भी एक जेन्युइनली लो की पर्सन नजर आती है रियल लाइफ में भी। एंड श्रद्धा हार्डली किसी दूसरे सेलेब के बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेंट या चीजें बोलती है या फिर करती है। एंड पैप्स के साथ भी एंड फैंस के साथ भी वो बहुत हम्बल वे से इंटरेक्ट करती है। एंड ओवरऑल श्रद्धा इज लेस प्रॉब्लमेटिक एंड ड्रामा आउट ऑफ ऑल द करंट नेपो स्टार। एंड इसीलिए इंस्टाग्राम पे श्रद्धा कपूर की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। एंड ये प्रिटी फेस कार्ड को श्रद्धा कपूर एंड उनकी पीआर ने बहुत अच्छे से यूज भी किया है। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी श्रद्धा के पास कोई मूवी प्रोजेक्ट्स नहीं है। एंड कहा जा रहा है कि श्रद्धा की अपकमिंग मूवी बागी 4 हो सकती है। एंड इवन श्रद्धा नो एंट्री के सीक्वल में भी नजर आ सकती है। सो इट सीन श्रद्धा के पास कोई इंटरेस्टिंग फिल्म लाइनअप नहीं है डिस्पाइट द रीसेंट सक्सेस ऑफ स्त्री 2 एंड 2 झूठी में मक्का, विच मीन्स श्रद्धा का प्रिटी फेस कार्ड भी मूवी प्रोजेक्ट दिलवाने में उसको हेल्प नहीं कर रहा। एंड मे बी श्रद्धा इज ऑलमोस्ट नाउ 38 ईयर्स ओल्ड एंड एक सर्टेन एज के बाद बॉलीवुड में हीरोइंस को तो कम मूवी प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं। एंड फिर श्रद्धा का बॉलीवुड में कई प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इशू है, जिसकी वजह से भी श्रद्धा इज नॉट गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट। बट व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।